ब्राह्मण, कोई संत, वृद्ध कोई कथा कहे ना तो उनसे कोई प्रश्न करने नहीं जाता, क्या कोई शास्त्र करने चला जाए। और कोई नई उम्र का, कोई नई अंगेज वाला कोई पंडित शास्त्रीय कथा करने बैठ जाए, फिर देखो कैसे कैसे शास्त्रार्थ करने वाले आते हैं। हाँ तो पंडित जी इसका उत्तर दीजिए, हाँ तो पंडित जी ऐसा। अरे भैया, आप अनुभवी हो, वो ज्ञानी है, और हम तो ज्ञानी भी नहीं है। मैंने कहा पंडित जी ऐसा है, ठीक है, बताओ किस शास्त्र में से शास्त्रार्थ करना है, कि मुझे भागवत में से करना है। मैंने कहा भैया श्रीमद् भागवत शास्त्र कलौ कीरेणा भाषितम, उसे तो पंचम वेद कहा गया है श्रीमद् भागवत को, भागवत शास्त्र में नहीं आता। तो रामायण से करना है। मैंने कहा भैया रामायण भी शास्त्र में नहीं आता, छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रामायण की आरती में है ना, छयों शास्त्र, इसमें 6 शास्त्रों का रस है। तो इस हिसाब से रामायण तो शास्त्र हुआ नहीं, वे 6 शास्त्र तो अलग हैं। तो बोले महाभारत में से करना है, बोले वो तो भाई महाकाव्य है, ग्रंथ है, वो भी शास्त्रों में नहीं है। भाई 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, ऐसे ही 6 शास्त्र अलग हैं जिनको सनातन भाषा में दर्शन कहा जाता है। अच्छा, पंडित जी को उतना ही ज्ञान कि वेद पुराण उपनिषद ग्रंथ इन्हीं को शास्त्र कहते हैं। अपन कहते हैं शास्त्रों में लिखा है, चाहे शास्त्रों का नाम भी पता नहीं हो। 18 पुराणों को छोड़ करके, 4 वेदों को छोड़ करके, उपनिषद को छोड़ करके, ग्रंथों को छोड़ करके 6 शास्त्र अलग हैं, है ना। आप सब तो यहाँ बुद्धिजीवी हैं, आपको पता हो तो मुझे कोई एक शास्त्र का नाम आप बताओ, क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कहा होगा भैया शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि ऐसा करना चाहिए। निश्चित कहा होगा आप लोगों ने। भाई हम कह देते हैं कभी कभी, हमारे मुंह से निकल जाता है, भले हमने कभी शास्त्र नहीं पढ़े। हाँ अच्छा बताओ, कोई एक शास्त्र का नाम बताओ। अच्छा कोई बोले, एक शास्त्र का नाम नहीं मालूम हम लोगों को। हम लोग कैसे सनातनी लोग हैं, हम कैसे सनातन धर्म को मानने वाले हैं। हमें अपने ही धर्म के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, फिर भी हम अपने धर्म को छोड़ करके और दूसरे धर्मों की ओर दौड़ लगाते हैं। कितनी बुरी बात है। आप अपने धर्म को जब छोड़िए जब आपकी अपने धर्म से संतुष्टि ना हो। क्या आपने अपना धर्म जाना? क्या हमें पूर्ण रूप से जानकारी है? नहीं है, नहीं जानते। क्यों? एक ने कही दूजे ने मानी, बस वही ब्रह्म ज्ञानी। पढ़ो, मंथन करो, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, सैसेटिक, कड़ाद, पतंजलि, योग दर्शन, ये हमारे शास्त्रों के नाम है। ज्ञान होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। हम कोई विशेष पढ़ करके नहीं आ गए। बैठा ठाड़ा बनिया क्या करे, शेर बांटी तोले, और बैठा ठाड़ा ब्राह्मण क्या करे, बोले पढ़ नहीं पलटे। किसी बनिए का, व्यापारी का कार्य है अपनी दुकानदारी को, व्यापार को आगे बढ़ाना, कैसे भी करके पूरी नॉलेज रखना। ऐसे किसी ब्राह्मण का, एक पंडित का कार्य है अध्ययन करना। बल्कि हर सनातनी का यह धर्म होना चाहिए, अपने धर्म के विषय में पूर्ण रूप से, अरे पूरी नहीं हो तो थोड़ी तो हो, थोड़ी तो हो, कछु तो हो। तो मैंने कभी ये कौन से शास्त्र में से शास्त्रार्थ करना है? बोले अरे यही शास्त्र होते हैं और कोई शास्त्र नहीं होते। मैंने कहा ना भैया 6 शास्त्र होते हैं। तो ठीक है, मैं कल आऊंगा। कल से वो मर जाए पंडित, दूसरे दिन मेरे पास आ जाए, फिर नहीं आए, वो कौन सा शास्त्र पता ही नहीं है ना। एक आया, महाराज मुझे एक प्रश्न करना है आपसे। मैंने भैया बोल।
कि ये बताओ, हनुमान जी के पूछ, हनुमान जी के बाप के पूछ, हनुमान जी की माता के पूछ का ही नहीं। अब बताओ, ये भी कोई प्रश्न करने का है? हम कथा हनुमान जी की सुना रहे, लोग हनुमान जी की पूछ के पीछे पड़ गए। उत्तर किए, कहीं भी उनका चला जाए ध्यान। कानपुर में एक बार मेरी कथा थी, तो एक मैं प्रसंग सुना रहा दान की महिमा के ऊपर, कि एक संत था, मतलब एक कंजूस व्यक्ति था। राजा ने कह दिया कि मरने के बाद क्या होता है ये मुझे बता दे, तो उसका नाम आधा राज्य पाठ कर दूंगा। तो उस व्यक्ति की अर्थी सजाई गई, अर्थी सजा करके उसको दफनाया गया, और रात में ही उसके दफनाने में कब्र में एक छोटा छिद्र रह गया जिसमें एक सर्प उड़ा गया। लेकिन मार्ग में उसने बादाम के छिलके दान करने के कारण हवा के झोंके से कोई बादाम का छिलका वहां आ गया। रात भर सांप फुंकार पटकता रहा, अंदर नहीं घुस पाया, वह सेठ बच गया। मन में आया कि बादाम के छिलके दान करने से ये आज मेरी मृत्यु से मेरी बचाव हो गया, बच गया, तो दान की बड़ी महिमा है, मैं दान करूंगा। ये प्रसंग सुनाया। लेकिन मेरे से एक पूछने वाला कहता है, सॉरी पूछने वाला नहीं, पूछने वाली जी कहती हैं, महाराज जी बताओ, वो तो अर्थी तो बनी, लेकिन अर्थी कब्र में कब दफन होगी? अपन तो हिंदू है ना, है? अपनी तो चिता बनाई जाती है ना, उसका तो कैफिन बनना चाहिए था, उसका तो पूरा जो है उसमें जाना चाहिए था। अरे वो कैफिन बने, अर्थी बने, वो दबे जले मरे कटे लुटे पिटे जो हो सो, हमें क्या लेना देना उससे? हम कथा के सार को समझें कि इससे हमें शिक्षा क्या मिल रही है, इसका सार क्या है। हम सार की बात नहीं करते बस। तो बोला हमारा हनुमान जी के पूछ, हनुमान जी के बाप के पूछ, हनुमान जी की माता के पूछ। अब हम ब्रजवासी, हम पे सहन हुए ना। मैंने कहा भैया ऐसो है, अपने घर को जा, और घर को जाकर के अपनी माता जी से पूछियो, हे माता जी, हमारे मूछ, हमारे पिताजी के मूछ, आपके मूछ काहे ना? और जब दो को जावा को आंसर मिल जावे, उत्तर मिल जावे, तो हम दो को जाके आंसर दे देंगे। तो जैसा प्रश्न हो वे फिर वाको वैसे ही प्रत्युत्तर देना पर। अब हनुमान जी महाराज बोले, अच्छा कथा में तो शंका नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ के पंडित जी के पहुंच गए राम जी के पास। राम जी बोले कथा सुनाए। अरे महाराज का कथा, लोगों को तो ज्ञान है नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की कथा कहीं कहते हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे महाराज वो पंडित जी कह रहे कि हनुमान जी जब जानकी मैया की सुध लेने गए तो एक पग तो उनका था समुद्र तट पर और एक पग था उनका लंका में, और मां जानकी की सुध लेकर के और प्रभु श्री राम को दे दी। बताइए ऐसा भी हुआ है क्या? मैंने कितनी मेहनत करी, मैं कैसे गया, मैं मच्छर बना, सुरसा मुझे मिली, मेरी पूंछ में आग लगाई गई, लंका को जलाया, जब लौट करके आया पूंछ को बुझाया, तब जाके शांति पाया। और पंडित जी कह रहे कि इन्होंने तो एक झटके में मां जानकी की सुध ली और राम जी को दे दी। इतना सुना कि राम जी ताली बजा करके हंसे। अब जैसे ही राम जी ने ताली बजाई हंसे कि उनकी हाथ की अंगूठी निकल करके और गिर पड़ी। और जैसे हाथ से अंगूठी निकली, वो छल्ला निकला अंगूठी का, अब वो धड़कने लगा, लुढ़कने लगा। राम जी बोले, वो मेरी अंगूठी, वो मेरी अंगूठी। अब हनुमान जी पीछे पीछे आगे आगे अंगूठी। अब वो महल से निकली, जीनों पे चढ़ी, फिर सड़क पे निकली, वन में गए, वो पीछे पीछे हनुमान जी, और जा करके गुफा में प्रवेश किया उस अंगूठी ने। हनुमान जी बोले, ये अंगूठी बड़ी विचित्र है, बताओ। गुफा में प्रवेश कर गए। वो जैसी गुफा में प्रवेश करने लगे तो एक बानर ने रोक लिया। कौन हो तुम? कहां जाते हो?
हनुमान जी ने सोचा बड़ा विचित्र है, मुझे पूरी दुनिया जानती है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, सब जानते हैं मुझे, और ये कहता है कि आप कौन, मुझे नहीं पहचानते। बोले भैया मैं हनुमान हूं। बोले तुम कौन से हनुमान हो? हमारे हनुमान जी तो अंदर बैठे